यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना वीरान पड़ा मकान था। इस मकान को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं और वहां एक प्रेतात्मा का वास है। यह बात 1985 की है, जब गांव में एक नई फैमिली आई। इस फैमिली में 3 लोग थे, रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी राधा। उन्होंने गांव के इस पुराने मकान को सस्ते में खरीद लिया क्योंकि कोई और वहां रहने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने रमेश को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात सीमा ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने रमेश को जगाया, लेकिन जब रमेश ने देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन राधा ने बताया कि उसने रात को एक अजीब औरत को देखा जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। रमेश ने सोचा कि ये सब उनकी कल्पना का परिणाम है और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में घटनाएं और बढ़ने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, कभी अचानक से ठंडी हवा चलने लगती। एक रात जब रमेश घर के हॉल में बैठा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह तुरंत उठकर दौड़ा और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रमेश ने अगली सुबह गांव के मुखिया से इस बारे में बात की। मुखिया ने उसे बताया कि वर्षों पहले इस मकान में एक औरत की हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। मुखिया ने उन्हें एक पंडित से मिलवाया जो इन प्रेतात्माओं को शांत करने में माहिर था। पंडित ने मकान में पूजा पाठ किया और आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। उसके बाद से मकान में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रमेश और उसकी फैमिली ने शांति से वहां रहना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद गांव वालों का मानना और भी दृढ़ हो गया कि आत्माएं वास्तव में होती हैं और हमें उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ रहस्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और कभी-कभी हमें पुरानी मान्यताओं और परंपरा